इज गोइंग टू वर्सेस विल दोनों ही फ्यूचर में यूज होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? हम इनको इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, ये हम नहीं जानते कि इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा कब कहाँ कैसे यूज करना है। सो आज हम बेसिक इनके डिफरेंस को समझने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमारी एपिसोड है 32। इससे पहले हमने 31 एपिसोड को कवर कर दिया है। अगर आपने वो 31 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश नाम से हमारी सीरीज चल रही है। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम से सीरीज बनी हुई है, जिसमें ये सभी एपिसोड हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। डोंट मिस द वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। सो हम देखने वाले हैं इज एम आर गोइंग टू कहाँ यूज होता है। पहले किया हुआ प्लान या डिसीजन, पहले से जो आपने कुछ चीज़ प्लान की गई है या कोई डिसीजन ले लिया है, उस सेंस में आप इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू का यूज़ करेंगे। जब डिसीजन पहले ही सोच लिया गया हो तब गोइंग टू यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब। इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो कि आप जानते ही होंगे। मैं आज पढ़ने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी टुडे। वह डॉक्टर बनने वाली है, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। हम अगले महीने दिल्ली जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्लान हो चुकी हैं। आप स्टडी करने वाले हैं, ये भी आपने डिसीजन ले लिया है। डॉक्टर बनने वाली है कोई लड़की है, सो ये भी डिसीजन लिया जा चुका है। वो प्रॉपर स्टडी कर रही है, तब जाके डॉक्टर बनेगी। तो अब स्टडी कर रही है, ये आपने डिसीजन लिया, उस पर काम किया, आपको पता है कि ये हो जाएगा, तब आप इस या एम गोइंग टू या आर गोइंग टू का यूज़ कर रहे हैं। हम अगले महीने दिल्ली जाने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि आपने प्लान कर लिया है और आपको पता है कि आप अगले महीने दिल्ली जाने वाले हैं। वह अपनी नौकरी छोड़ने वाला है, ही इज़ गोइंग टू क्विट हिज जॉब। मैं आज खाना बाहर से मंगाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू ऑर्डर फूड टुडे। वे ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर सारे ही जो काम है उनमें डिसीजन लिया जा चुका है। आप जो छोड़ने वाले हैं ये आपने डिसाइड कर लिया है। आज आप खाना बाहर से मंगाने वाली हैं, ये भी आपने डिसाइड कर लिया है। प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ये भी आपको पहले से पता है, ये भी डिसीजन लिया जा चुका है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी काम पहले से तय हैं, इसीलिए गोइंग टू आया है। जब आप काम पहले से तैयार कर लें, उनमें आप गोइंग टू का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देखते हैं यूज टू है यहाँ पे, ये भी गोइंग टू का यूज टू है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस या क्लियर साइन के लिए भी आप यूज टू का यूज़ करेंगे, सॉरी गोइंग टू का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ होने वाली दिख रही हो तब भी गोइंग टू यूज़ होता है। एग्जाम्पल है लुक एट द स्काई, इट इज़ गोइंग टू रेन। आसमान देखकर आपने अंदाज़ा लगाया है कि आसमान को देखो बारिश होने वाली है। मतलब आसमान में काले बादल हैं। जैसे हम मौसम का अंदाज़ा लगाते हैं, वैसे ही आपने मौसम का अंदाज़ा लगाया है। ही इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट, ही इज़ गोइंग टू मीट विद एन एक्सीडेंट। वह गाड़ी चला रहा है, बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा है। सो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। सो यहाँ पर ये डिसीजन नहीं है, बल्कि क्लियर एविडेंस है कि ऐसा हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। आसमान काले बादल दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बारिश हो सकती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पर। आई होप कि डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। अब हम देखते हैं विल को, कि विल किस तरीके से यूज होगा। विल का हम यूज करेंगे अचानक लिया गया डिसीजन, जब डिसीजन बोलते समय लिया जाए तब विल यूज करते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। फोन बज रहा है, मैं उठा लूंगा।
आई विल आंसर द फ़ोन कॉल। सो यहाँ पर बोलते समय डिसीजन लिया गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके, आई विल हेल्प यू। चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। डोंट वरी, आई विल मैनेज। तो ये बोलते हुए लिए गए डिसीजन है जिसमें आपने यूज़ किया विल का। अरे, मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। ओह, आई विल क्लोज द डोर। मैं अभी उसे कॉल करूँगा। आई विल कॉल हिम नाउ। मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। आई विल टेल यू लेटर। ये वो है जो बोलते समय लिए गए डिसीजन है, इसीलिए आपने यहाँ पर हर एक सेंटेंस में आप देख रहे हैं आपने विल का यूज़ किया। यहाँ पर आप यूज़ टू देख सकते हैं। प्रॉमिस या एश्योरेंस या ऑफर के लिए भी आप विल का यूज़ करेंगे, जैसे आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। यहाँ पे आप प्रॉमिस भी कर रहे हैं। आई विल नेवर लाई टू यू। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पर यह है कि प्रॉमिस, ऑफर और थ्रेट और एश्योरेंस के लिए आप यूज़ करेंगे विल का। आई होप कि डिफरेंस समझ आ रहा हो। सो क्विक कंपैरिजन है यहाँ पर, इससे आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। पहले से प्लान के लिए गोइंग टू, अचानक डिसीजन विल, एविडेंस बेस्ड फ्यूचर के लिए हम गोइंग यूज़ करेंगे, प्रॉमिस ऑफर के लिए विल का यूज़ करेंगे। सो ये जो होता है पूरा सब कुछ समझने के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है जिसकी मदद से आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे। जैसे हम कई बार कहते हैं आई विल गोइंग टू डू इट। सो यहाँ पर सही सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू डू इट। आई एम गोइंग टू हेल्प यू नाउ। अगर अभी डिसाइड किया है तो आप कहेंगे आई विल हेल्प यू नाउ। चलिए कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं ताकि आप बता सकें कि आपने कितना समझा है, कितना सीखा है। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। लुक एट दोज क्लाउड, इट, और यहाँ पर आएगा इज गोइंग टू। यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट में लिखकर बताया है कि इज गोइंग टू आएगा, क्योंकि हमने जो गोइंग टू का यूज टू देखा था उसमें ये देखा था कि जहाँ पर आप देख कर के डिसाइड कर करके जस्ट बताएं तब आप इस गोइंग टू को लगाएंगे। फोन इज रिंगिंग, आई डैश पिक इट अप। आई ऑलरेडी डिसाइडेड, आई डैश ज्वाइन द कोर्स। डोंट वरी, आई डैश फिक्स दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पर ये 2, 3, 4 ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको भरने हैं, बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। फॉर ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, इंडियन माइंड ट्रांसलेटर और मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चली है जिसके आज हमने 32 एपिसोड को कवर कर दिया है। इससे पहले 31 एपिसोड कवर हो चुके हैं जिनमें ऐसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और ऐसे ही ग्रामर के कंफ्यूजिंग कंसेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।